रायपुर से बड़ी खबर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास पर सीबीआई की दबिश। रायपुर और भिलाई स्थित आवास में पहुंची सीबीआई। 10 मार्च को ईडी ने दबिश दी थी। बीते दिनों ईडी ने उनके बेटे चैतन्य समेत कई करीबियों के ठिकानों पर भी दबिश दी थी। भूपेश के करीबी एमएलए देवेंद्र यादव के घर पर भी छापा मारा है। आईपीएस अभिषेक पल्लव के भिलाई स्थित निवास पर भी सीबीआई का छापा है। वहीं आईपीएस आरिफ शेख के घर पर भी सीबीआई की दबिश है। भूपेश के करीबी विनोद वर्मा के घर पर भी सीबीआई की रेड है। चलिए फोन लाइन पर हमारे संवाददाता महेश कुमार साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, भिलाई और रायपुर आवास पर सीबीआई पहुंची हुई है, लगातार आप हमको अपडेट दे रहे हैं, क्या कुछ अब तक अपडेट है? 10 बज चुके हैं महेश। बिल्कुल, देखिए सीबीआई ने आज सुबह से ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन के विधायक भूपेश बघेल सहित कई अन्य लोगों के ठिकानों पर जो है बड़ी दबिश जो है सीबीआई ने दी है। जिन लोगों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई है उनमें से पूर्व सीएम के ओएसडी, आईपीएस, एएसपी, सीआई और बर्खास्त पुलिसकर्मी शामिल है। ये कार्रवाई रायपुर और भिलाई के 3 अलग अलग ठिकानों पर अलावा कुछ जगहों पर भी सीबीआई की कार्रवाई चल रही है। सीबीआई की टीम अचानक पहुंची, घरों में जो है मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि यह छापेमार कार्रवाई महादेव बैटिंग ऐप मामले में हुई है। कुछ दिनों पहले ईडी ने भी बघेल के घर पर जो है छापा मारा था। यह छापा कथित शराब घोटाले के मामले पर छापा मारा गया था। बताया जा रहा है कि आरिफ शेख, पूर्व आईएएस आनंद छाबड़ा और अभिषेक पल्लव, इसके अलावा अन्य आईपीएस के ठिकानों पर भी छापेमार कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा हम बात करें कि सौम्या चौरसिया सहित राज्य प्रशासनिक सेवा के कुछ और अधिकारियों के घर भी छापेमारी की जानकारी मिल रही है। अभी तो सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से राज्य के कई जिलों में जो है 40 से ज्यादा अधिक जो कार्रवाइयां हैं यहाँ देखने को मिल रहा है। फिलहाल लगातार जिस तरीके से जो सीबीआई की टीम है वो लगातार जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ाती हुई नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार सीबीआई की 4 टीमें जो है आज सुबह रायपुर से निकली थी और एक टीम रायपुर में पाटन विधायक भूपेश बघेल के घर पहुंची। बाकी जो 3 टीमें भिलाई गई है, भिलाई में पदम नगर स्थित सेक्टर नंबर 5 और वहीं हम बात करेंगे सेक्टर नंबर 9 में 2 अन्य जगहों पर भी छापेमार कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने जो है घरों में पहुंचते ही जो है सभी सदस्यों से अंदर रोक दिया गया था और जांच के दौरान भी लोगों को रोक दिया गया था और जांच जो है लगातार जारी है। अब इसमें जो है लगातार जिस तरीके से जो जांच की जा रही है सीबीआई की टीम, उस पर जो है बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। उस पर जो है अभी फिलहाल जो नई अपडेट सामने आई है इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया जो एक्स सोशल मीडिया है उस पर उन्होंने लिखा है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद गुजरात में होने वाली एआईसीसी बैठक के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिल्ली जाने का कार्यक्रम था। उससे पहले जो है सीबीआई रायपुर और भिलाई निवास पहुंच चुकी है। तो इससे समझा जा सकता है कि जिस तरीके से जो कार्रवाइयां हैं कहीं न कहीं परेशान की जा रही है। इस तरीके से लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं। एक और जिस तरीके से पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर से एक पर लिखा है, कहा है कि बार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एजेंसी द्वारा परेशान करना बेहद निंदनीय है। ये केवल भूपेश इस छवि को खराब करने की भाजपा की नाकाम कोशिश है। प्रदेश की भाजपा सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य को चलाने में असमर्थ साबित हो रही है। इसीलिए जनता से जुड़े मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए ऐसे प्रयास जो है कर रही है। तो जिस तरीके से लगातार जो सीबीआई की कार्रवाइयां हैं वो लगातार यहाँ देखने को मिल रही है। देखना होगा कि किस तरीके से जो कार्रवाई है ये आने वाला वक्त ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से इस सीबीआई के चपेट में अब अधिकारी घर भी सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से आईपीएस आनंद छाबड़ा, पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा के घर भी जो है बड़ी दबिश दी है। इसके अलावा हम लगातार आपको जो नाम बता रहे हैं क्या सीनियर आईपीएस अभिषेक पल्लव, एएसपी संजय ध्रुव के घर भी दबिश दी है। एएसपी अभिषेक महेश्वरी के ठिकाने पर भी सीबीआई की रेड की जो जानकारी है वो सामने आई रही।
इसके अलावा जो लगातार प्रशासनिक अधिकारी का जो कार्रवाई अधिकारी जो निलंबित IAS सौम्य चौरसिया के घर भी सीबीआई के रेड की महादेव सटेप मामले को लेकर लगातार सीबीआई की जो रेड है वो जारी है। देखना होगा कि जब सीबीआई के रेड के बाद खत्म होने के बाद क्या कुछ दस्तावेज मिलते हैं, क्या कुछ अहम दस्तावेज मिलते हैं, तो उसको इस आधार पर किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। लेकिन लगातार जो सुबह तड़के से जो है अभी तक जो कार्रवाइयां हैं वो लगातार सीबीआई की जो टीम है वो मौजूद है। लगातार दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार किस आधार पर बातचीत होती थी, किस आधार पर लेन देन होते थे। तमाम विषयों को लेकर फिलहाल लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। एक और नई अपडेट सामने आ रही है, जिस तरीके से आप जो नई गाड़ियां जो है इनोवा की गाड़ी निकलती हुई नजर आ रही है। एक ईडी की टीम यहाँ से अब एक एक करके निकलती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि किस तरीके से जो आने वाला वक्त में किस तरीके से खुलासा हो पाएगा। लेकिन लगातार जो सीबीआई की जो अधिकारी हैं वो मौजूद है अंदर में, लगातार दस्तावेज लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब जब बाहर निकलती है सीबीआई की जो टीम, उसके बाद क्या कुछ खुलासा हो पाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। जी महेश, आपने बताया कि 5 गाड़ी वहां पर पहुंची हुई थी, जिसमें से एक गाड़ी जो है वो निकल चुकी थी, और अब भी क्या कोई गाड़ी है वहां से बाहर आई है महेश? बिल्कुल, देखिए अभी जस्ट हम नई अपडेट आपको सामने दे दें। अभी एक इनोवा की गाड़ी जो है उस पर सीबीआई की अधिकारी मौजूद हैं, उनसे निकलते हुए नजर आए हैं। अभी भी गाड़ी है, 3 से 4 गाड़ियां अंदर मौजूद है और अधिकारी भी सीबीआई के मौजूद हैं। वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। लेकिन ये सूत्रों के माने जो जानकारी सामने आ रही है, ये देर शाम तक चलने की आशंका यहाँ जाहिर हो रहा है। महेश, गाड़ियां जब बाहर आ रही थी तो उनसे बातचीत हो पाई महेश? क्या कुछ वो कुछ कहते हुए नजर आए? बिल्कुल, देखिए बंद गाड़ी है, शीशे से पूरा बंद गाड़ी है और किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। सीधे तौर पर लगातार जो अधिकारी हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं और तुरंत निकले हैं, किसी से बातचीत नहीं की है। तो सीधे तौर पर कर रहे हैं। जिस तरीके से अधिकारी हैं वो अपने अंदरूनी तरीके से जो कार्रवाइयां हैं वो लगातार जारी है। जी महेश, सीबीआई वहां पर पहुंची हुई है। लगातार जो कांग्रेस ये कह रही है कि अब ये राजनीतिक मामला हो गया है, हालांकि अब राजनीतिक और कानूनी ये दोनों तरह से गर्मा गई है ये मामला। बिल्कुल, देखिए कि लगातार जिस तरीके से राजनीति अब जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, लगातार इस पर जो है बयानबाजी का दौर जारी है। एक तरफ बीजेपी कह रही है लगातार जिस तरीके से कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार हुए थे उसका जांच जो है कानून अपना काम कर रही है। जो भ्रष्टाचार किए हैं उन पर अब जो है लगातार गाज गिर रही है। एजेंसियां हैं वो लगातार कार्रवाइयां कर रही है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो है भूपेश सरकार थे तो उस दौरान जो है कई बड़े घोटाले सामने आए थे। आपको नाम बताते चले कि जिस तरीके से कोयला घोटाले की बात की जाए, GNFC की घोटाले की बात की जाए, महादेव सट्टा की बात की जाए, ये तमाम बड़े चर्चित घोटाले हैं। उसका जब बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद जो है तमाम जो बड़े एजेंसियां हैं, चाहे ईडी की बात की जाए, सीबीआई की बात की जाए, NIA की बात की जाए, वो अब आकर जो है इस जांच एजेंसी के द्वारा जो है अब जांच का दायरा बढ़ा दी गई है। अब सीधे तौर पर जो है जो कांग्रेस के जो है यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ जो है लगातार जो कार्रवाइयां हैं वो चल रही हैं। इसके पहले पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के यहाँ भी जो जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई देखने को मिली थी, वहाँ भी जो है शराब घोटाले में चार्जशीट में नाम आया था। तो लगातार अभी भी जेल के सलाखों के पीछे है। इसके अलावा अधिकारी भी उनके जेल के सलाखों के पीछे अभी नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से जो जांच का दायरा है अब कहीं न कहीं लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें हैं यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना होगा जब जिस तरीके से जब सीबीआई की जब कार्रवाई होने के बाद क्या कुछ खुलासा हो पाएगा। लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके से लगातार जो कार्रवाइयां हैं वो कहीं न कहीं लगातार लंबी कार्रवाइयां चलती जा रही है। लगभग यहाँ से कम 5 से 6 घंटे हो चुके हैं कार्रवाई होते हुए। लेकिन सूत्रों के माने अगर पुख्ता जानकारी मिलती है तो सीबीआई रिमांड पर भी लिए जा सकते हैं। जी महेश, रायपुर स्थित और कौन कौन से ठिकाने हैं जिस पर सीबीआई की रेड पड़ी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर ये स्थित पर जो है छापेमार कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा जो अधिकारी हैं
वहाँ जो है कार्रवाई चल रहे हैं। देवेंद्र नगर में जो ऑफिसर्स कॉलोनी है वहाँ जो अधिकारी मौजूद है, जिनका हमने आपको नाम लिया, जिस तरीके से अभिषेक पल्लव की बात की जाए, सीनियर IPS है, आरिफ शेख की बात की जाए, आनंद छाबड़ा की बात की जाए, अनिल टूटेजा की बात की जाए, इसके अलावा विनोद वर्मा काफी करीबी है। तो जिस तरीके से उनके यहाँ भी छापेमार कार्रवाई CBI की देखने को मिली है, वहाँ भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, वहाँ भी लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस तरीके से बातचीत होती थी। तो फिलहाल रायपुर के अलग अलग ठिकानों पर भी कार्रवाई यहाँ देखने को मिली है, लेकिन अभी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो CBI की कार्रवाई में क्या कुछ मिल पाया है। जब तक CBI बाहर निकलती है तो भी खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार CBI की जो टीम है उनको क्या दस्तावेज हाथ लगाया हुआ है। जी महेश, जैसे कि भूपेश बघेल दिल्ली रवाना होने वाले थे आज, और आज CBI की वहां पर रेड पड़ी है, दिल्ली नहीं जा पाए हैं। कोई वहां पर मौजूद कार्यकर्ता होंगे महेश, कोई नेता होंगे, कांग्रेस के नेता, उनका क्या कहना है इसको लेकर? जैसे कि कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि ये भाजपा जो है बौखला गई है, इस वजह से ये रेड जो है वो इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। अब बिल्कुल देखिए, लगातार इस पर जो है बयानबाजी का जो दौर है वो जारी है। यहाँ पर जो है कांग्रेस के संचार विभाग के मीडिया जो देखते हैं, सुशील आनंद शुक्ला वो पहुंचे हुए हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती है कांग्रेस के पार्टी की तरफ से, AIC की तरफ से, तब जिस तरीके से भाजपा जो है बौखला जाती है, और जब बौखलाती है तो फिर एजेंसियां का दुरुपयोग करती है, और ED और CBI ये नहीं है जैसे बड़ी एजेंसियां को भेजकर जो है परेशान और छवि खराब करने की कोशिश की जाती है। इसके पहले पंजाब में की जो प्रभारी बनाए गए हैं, इसके अलावा फिर से नई जिम्मेदारी जो है, यहाँ अधिवेशन होने वाला है। तो जिस तरीके से बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देने के बाद जो है कांग्रेस का जो कहना है कि लगातार जो ED और CBI भेज का जो कार्रवाई करते हैं तो छवि धूमिल करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। वही अगर हम BJP की बात की जाए तो BJP की तमाम डिप्टी CM अरुण साव, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, तमाम इन्होंने साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार में जो तमाम बड़े भ्रष्टाचार हुए थे उसका जांच कर रही है, कानून अपना काम कर रही है। अगर सही है तो उस पर डरने की जरूरत नहीं है, अगर गलत है तो बिल्कुल जो है BJP की सरकार उस पर जो है जिसे तंज कसते हुए कह रही है कि कानून अपना काम कर रही है, इस पर जो है डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी महेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो बता दें आपको, पूर्व CM भूपेश बघेल के घर पर CBI ने दबिश दी है, जहां अलग अलग बयानबाजी भी सामने आई है। वहीं बता दें आपको, डिप्टी CM अरुण साव ने कहा कि ये जांच का ही विषय है, और अगर भूपेश बघेल ने कुछ गलत नहीं किया है तो बिल्कुल उन्हें जांच करने देना चाहिए। CBI जो है वो जांच कर रही है। वहीं अलग अलग बयानबाजी जो है वो लगातार सामने आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि महादेव सट्टा ऐप को लेकर भी CBI की ये रेड है। वहीं भूपेश के कई करीबी है, उनके घर पर भी जो है CBI की रेड जो है छापेमारी कार्रवाई है वो लगातार जारी है। पूर्व CM भूपेश बघेल के घर पर रायपुर और भिलाई निवास स्थित ये CBI की रेड है। पहले ही ED ने जो है 10 मार्च को दबिश दी थी, और अब जो है आज सुबह से ही CBI की जो टीम है वो पहुंची है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर भूपेश बघेल रायपुर स्थित जो उनका निवास है वहां से तस्वीर आपको बता रहे हैं, जहां दूसरी तस्वीर भिलाई निवास स्थित है भूपेश बघेल की। वहीं भिलाई में देवेंद्र यादव के घर जो निवास है वहां से आपको तस्वीर दिखा रहे। वहीं रायपुर से आरिफ शेख जो है उनके घर पर भी दबिश दी है। IPS आरिफ शेख हैं जिनके घर पर भी CBI की दबिश है, और देवेंद्र यादव के घर पर भी भिलाई स्थित उनके निवास पर CBI ने रेड की है। तो अलग अलग जगहों पर CBI की ये रेड जो है वो देखने को मिल रही है। CBI ने दबिश दी है छत्तीसगढ़ में, और बता दें लगातार ये पूछताछ की जा रही है, लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित जो निवास है वहां की तस्वीरें हैं। वहीं भूपेश बघेल के भिलाई स्थित जो निवास है वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर हम आपको जो देवेंद्र यादव है भिलाई स्थित उनके निवास पर भी CBI ने दबिश दी है। IPS आरिफ शेख के घर पर भी CBI की दबिश जो है वो जारी है। तो अलग अलग
जो है निवास है वहां पर सीबीआई ने अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई ने ये दबिश दी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगर हम बात करें तो रायपुर और भिलाई स्थित उनके निवास पर सीबीआई ने ये दबिश दी और लगातार कार्रवाई जो है जारी है, पूछताछ की जा रही है। अलग अलग दस्तावेज हैं उनको जो है वो खंगाले जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल जा रही है, क्या कुछ जो सबूत है वो जुटाए जा रहे हैं और लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं एशिया न्यूज के माध्यम से। हर परिस्थिति में अपने बात को मुखरता से रखने के लिए जाने जाते हैं। जब भी भूपेश बघेल जी की ओहदा बढ़ी है, कोई जवाबदारी मिली है तो कोई ना कोई एजेंसी उनके घर पहुंची है। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी सीबीआई पहुंची थी। इसके बाद जब वो राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए तब भी उनके यहाँ राष्ट्रीय एजेंसी ईडी पहुंची। आज कांग्रेस का महाधिवेशन होना है, वहाँ ड्राफ्टिंग कमेटी की जवाबदारी इनको दी गई है। आज फिर सीबीआई पहुंच गई है। तो जब कोई एजेंसी उनके यहाँ पहुंचे तो समझ लो कि कोई ना कोई इनका प्रमोशन हुआ है, कोई बड़ी जवाबदारी इनको मिली है। तो इससे वो घबराने वाले नहीं है। हम लोग इस लड़ाई में सब